नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं शिव भक्ति में शिव। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी, जो महाकाल की नगरी कही जाती है, वहां 21 लाख दीपक जलाकर, दिए जलाकर शिवरात्रि का एक तरह से उत्सव शुरू किया है। उसकी शुरुआत में 11 दीपक उन्होंने खुद लगाए। हमारी चर्चा यहीं से शुरू होती है कि शिव भक्ति के चलते राजनीति में कुल मिलाकर धर्म ना हो तो मुझे लगता है कि राजनीति ठीक से नहीं होती। लेकिन हम इस पूरे मुद्दे पर आपको ये बताना चाहते हैं कि राजनीति में जो लोग आते हैं वो उनके विचार क्या हैं, सुन लेते हैं पहले, चर्चा शुरू करने के पहले, कि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर वो क्या कहती हैं और बाकी जो कांग्रेस लीडर हैं उनका क्या कहना है। राम वनगमन पथ, उसकी जो गति थी उसको बहुत तीव्रता देने के लिए हमने धर्मस्व विभाग से निकालकर उसको संस्कृति में शामिल किया। और जैसे हम आचार्य शंकर न्यास ओंकारेश्वर में बना रहे हैं, उसी तर्ज पर राम वनगमन पथ न्यास बनाकर निर्धारित समय सीमा में उसको पूर्णता प्रदान करने की। हम लोगों ने जब सरकार थी तो मैं ACS मनोज श्रीवास्तव के साथ वहाँ गए। वहाँ के प्रेसिडेंट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री सबसे मिले और जगह चिन्हित करके वहाँ बौद्ध धर्म का वो है, प्रभुत्व है, लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने अनुमति दी। लेकिन ये आज तक श्रीलंका नहीं गई। जाके वहाँ देखना चाहिए स्पॉट को, ज़मीन का जो कंप्लीट हो गया उसका वो ले। और इसकी राम वनगमन पथ की विशेषता ये है कि 14 साल में से भगवान राम 11 साल वनों में मध्य प्रदेश में रहे, चित्रकूट से लेकर अमरकंटक में। तो इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। ये तो राम के नाम पे केवल राजनीति करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चूंकि शिवरात्रि भी है और राम भक्ति भी है, तो सीहोर का भी इसमें जिक्र होगा, क्योंकि सीहोर में कथा हो रही थी और उसके साथ साथ रुद्राक्ष अनुष्ठान और रुद्राक्ष की भक्ति की बात भी थी और रुद्राक्ष वितरण की बात भी थी। लेकिन वहां का आयोजन रोक दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत संख्या में आ रही थी, भक्त बहुत संख्या में आने वाले थे। तो इस पर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने पंडित प्रदीप जी से बात की थी। सुन लेते हैं पहले क्या कहा नरोत्तम मिश्र ने। अच्छा हो महाराज, मैं ये निवेदन कर रहा था महाराज, प्रणाम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है, आज तो ठीक हो गया। प्रशासन वगैरह की कोई दिक्कत महाराज? हेलो, सब बढ़िया कर दिया आज। ठीक है महाराज, और भी कोई बात होगी महाराज तो बताइएगा। कोई भी आवश्यकता हो, दिक्कत हो, आपके आशीर्वाद से ही है सरकार महाराज, आपकी कृपा से है, सब कुछ आपकी कृपा से चले। हाँ आऊंगा महाराज, मैं बनाता हूँ कुछ। प्रणाम कर रहा हूँ आपको। तो कुल मिलाकर शिवरात्रि है, शिव भक्ति है और सीहोर में शिव जी के जो भक्त थे उनको रुद्राक्ष आज मिलना था वो लेकिन नहीं मिल पाया। ये सारे विवाद है। इसके बीच में भक्ति के साथ विवाद भी है और कैलाश विजयवर्गीय का एक पत्र बम भी है जो उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा सीहोर के कार्यक्रम को स्थगित करने को लेकर। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार या प्रशासन पंडित प्रदीप मिश्र से माफी मांगे और उसके साथ साथ दोबारा से वो कथा शुरू करने के लिए कहे। तो इस पूरे मामले में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर 3 विशेष मेहमान हैं और स्टूडियो में 2। मैं आपका परिचय करा दूं। स्टूडियो हमारे साथ हैं हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, चैतन्य भट्ट जी, और सीहोर के वरिष्ठ पत्रकार जो मध्य प्रदेश के भी माने जाते हैं रघुवर गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं एक आग्रह करूंगा कि आज हमारे साथियों की संख्या ज्यादा है तो गागर में सागर भरें और ताकि सबकी बात आ जाए। मुझको मिलाकर 6 सदस्य हो जाते हैं। तो मेरा आग्रह रमेश शर्मा जी आपसे सबसे पहले यह है कि ये जो शिव जी का मामला है, शिव भक्ति का मामला है, ये भक्ति तो है ही है, शास्त्रों में इसका क्या विधान है, संक्षेप में हमें बताएं ताकि हम इस चर्चा की शुरुआत कर सके। रमेश शर्मा जी। मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, जो सारी सृष्टि है जो दृश्य में है या दृश्य में है, इसके 2 स्वरूपों का वर्णन होता है। एक दृश्य में रूप में होता है जो शब्द में होगा और एक अदृश्य का वर्णन है।
जैसे मान लीजिए आप ही राघवेंद्र जी हैं, तो आपके भी दो स्वरूप हैं। दृश्य में आपका चेहरा है, नाक है, कान है, शरीर है, बॉडी लैंग्वेज है, और दृश्य में आपका मन है, चित्त वृत्ति है, विचार है। ठीक उसी प्रकार शिवरात्रि के भी जो दो स्वरूप आते हैं, एक दृश्य जगत का स्वरूप है और एक अदृश्य जगत का स्वरूप है। तो अदृश्य जगत का जो स्वरूप है, ब्रह्म की जो 5 अवस्थाएं हैं, ब्रह्म की सुषुप्त अवस्था, ब्रह्म की स्वप्न अवस्था, ब्रह्म की जागृत अवस्था, ब्रह्म की तुरीय अवस्था और तुरीयतीत अवस्था। तो जब वो तीसरी अवस्था में आते हैं, जिसको तेजस अवस्था भी कहा गया है, अव्यक्त, प्राज्ञ और तेजस, ब्रह्म परम ब्रह्म के रूप में होता है, वो अव्यक्त होता है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब व्यक्त रूप में आएगा तब हम ब्रह्मा विष्णु महेश उसके 3 गुणों का वर्णन कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर जब ब्रह्म तेजस स्वरूप में आते हैं, जागृत होते हैं, तो उनका जो स्वरूप सबसे पहला सामने आता है, जो सूक्ष्मतम होता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसे अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा गया। पहले नारी स्वरूप में आया, फिर उसको पूर्ण करके उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप बनाया। यहाँ से सृष्टि आरंभ हुई। तो सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्म का अर्धनारीश्वर स्वरूप होना अति आवश्यक है। नारी और पुरुष दोनों के मिलन से संसार की उत्पत्ति होती है। तो ये ब्रह्म का जागृत स्वरूप है, इसको अर्धनारीश्वर भी कहा गया। और इसको व्यक्त रूप में शिव और शक्ति के विवाह से इसको जोड़ा गया है। इसको शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के रूप में जोड़ा गया है। ये माना गया है कि महाशिवरात्रि में शक्ति और शिव का जो मिलन हुआ, उससे सृष्टि का आरंभ हुआ है, जीवन इससे अंकुरित हुआ है। ये शिवरात्रि का महत्व है। हालांकि फिर आज के दिन लोकाचार की दृष्टि से रुद्राभिषेक भी होता है, कथाएं भी होती हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये आध्यात्मिक साधना का दिवस है। इसमें जो हमारे 5 कोश हैं, अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश है, तीसरा मनोमय कोश है, चौथा ज्ञानमय कोश है, आत्ममय कोश। यानी हमको, मनुष्य को ये चाहिए आत्ममय कोश में अवस्था में आकर के वो जो ब्रह्म का तेजस स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जो सूक्ष्मतम है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो लेकिन सभी आकारों में है, जिसका कोई कर्म नहीं है फिर भी सभी कर्म में है, उसकी साधना करे और स्वयं को एकाकार करें। इसी से महाशिवरात्रि का महत्व है राघवेंद्र जी। बिल्कुल। तो हम दर्शकों को बता दें कि धार्मिक और शास्त्रोक्त महत्व आपने रमेश में सुना। अब हम इस पर राजनीतिक मीमांसा करेंगे, क्या इसका राजनीति में क्या मामला, क्योंकि हर पार्टी धर्म पर चल रही है। तो चैतन्य भट्टी जी, 11,71,000 दिए उज्जैन में लगाया, महाकाल की नगरी है, शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का दिन है, एक रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके लिए सरकार को बधाई, मध्य प्रदेश के खाते में एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जो सीहोर में कथा चल रही थी, वहां भगवान शिव की आराधना के साथ साथ भक्तों को रुद्राक्ष भी बंटना था। आपकी क्या राय कि जो राजनीति है वो धर्म के हिसाब से कैसी चलती है? शिव भक्ति में पूरी इस समय सृष्टि डूबी हुई है। हिंदुस्तान की बात करें, काशी है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में महाकाल है, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित तौर पर बधाई की बात है सरकार, क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और वैसे भी दिया तो अंधेरे को चीरता है, रोशनी देता है। तो अगर रोशनी प्रदेश में आती है इसके माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कार्य था। लेकिन इसका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है। आप देखिए कि अयोध्या और काशी में चुनाव के दौरान इस तरह के आयोजन किए गए और दियों की एक लड़ी लगाई गई, हजारों लाखों दिए लगाए गए, उसी के अंतर्गत ये उज्जैन का भी जो कार्यक्रम है वो उसी के तहत। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करती है, विशेषकर हिंदुओं के मामले को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित है कि हिंदुओं को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। हिंदुत्व की एक जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उसके तहत इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है कि पहले जो धर्म गुरु हुआ करते थे वो राजनीति में नहीं आते थे। वो राजा को कैसे चलाई जाए, उनकी राज्य उनका कैसा चला जाए, उसका उपदेश देते थे, उसके बारे में बताते थे। चाहे वो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ हों, या श्री कृष्ण के गुरु संदीपन हों, या आपके शिव के खुद ही पिता उनके आदि रुद्र थे, वो उनके गुरु थे। तो वो, लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो साधु संत है वो राजनीति में खुद भी आ गए। तो धर्म गुरुओं का काम सिर्फ इतना है कि वो समाज को एक नई दिशा दें, और राजकाज चलाने वाले जो लोग भी हैं उनको इस तरह की शिक्षा दें कि वो राजकाज किस तरह से चलाएं। तो अभी आप देखते हैं कि अगले वर्ष चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश का, तो उज्जैन में इस तरह का एक भव्य आयोजन करके कहीं ना कहीं लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है और
बहुत कट्टरता से हिंदुत्व को लाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आप देखिए कि भारत में तो बहुत धार्मिक आस्था है और हर व्यक्ति धर्म से ओतप्रोत रहता है, लेकिन दूसरी बात जो आपने सीहोर की कही, उसमें प्रशासन की निश्चित तौर पे गड़बड़ी है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था की थी, जैसा अखबारों में भी छपा है कि उनका कहना था कि 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ वहां पे उपस्थित होने की, लेकिन वो भीड़ लाखों में 10 से 15 लाख लोग आएंगे, लेकिन वहां पर भीड़ जो है लाखों की हो गई। ये तो प्रशासन को पहले भी समझ में आना चाहिए कि भाई कोई भी बड़ा धार्मिक कार्य, रुद्राक्ष जैसी चीज अगर वहां बंटने वाली है तो हजारों लाखों लोग उसको पाने के लिए वहां पे पहुंचेंगे। तो इस बात की कल्पना उनको शायद नहीं थी और इसके कारण ये हुआ कि जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, व्यवस्थाएं हो गई, तो पंडित जी को, प्रदीप मिश्रा जी को अपनी जो वो है वो भी रोकना पड़ी। और उसको लेके विजयवर्गीय का, जैसे आपने पत्र का उल्लेख भी किया कि उन्होंने कहा है कि प्रदीप मिश्रा जी से माफी मांगना चाहिए। तो किसी भी आयोजन को, धार्मिक आयोजन को जब होता है तो उसमें प्रशासन को बहुत चौकन्ना होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए। आपने पिछली बार देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले वैष्णो देवी में जिस तरह की घटना हुई थी, उसमें भी प्रशासन की बहुत ज्यादा लापरवाही दिखी कि जब वहां पर लोगों को भेजा जा रहा था तो कोई संख्या सीमित नहीं थी और लाखों लोग वहां, हजारों लोग वहां पहुंचे, जिसके कारण वहां गड़बड़ी हुई। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो निश्चित तौर पे इसको माना जाएगा कि ये जो कार्यक्रम किया गया है उसके पीछे आगामी साल में जो चुनाव होने वाले हैं उसका बिल्कुल। चैतन्य भट्ट जी, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म चल रहा है, लेकिन जब कोई दूसरी पार्टियां अल्पसंख्यक की बात करती है तो बीजेपी स्वतः ही हिंदुत्व के पक्ष में खड़ी हो जाती है और वो लाभ में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं सभी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कोई ना अल्पसंख्यक की बात करे, ना कोई बहुसंख्यक की, और फिर समानता से राजनीति करे। लेकिन ये अलग विषय है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी अपनी लाइन तय करें। हम लोग तो आज बात कर रहे हैं शिव भक्ति में डूबे शिवराज। हमारे साथ सीहोर के पत्रकार हमारे रघुवर गोहिया भी, जहां ये कार्यक्रम स्थगित हुआ है। रघुवर जी, प्रशासन ने कोई दुर्घटना होने के पहले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, इसके लिए प्रशासन को हम सराहना करते हैं, बधाई। लेकिन प्रशासन अनुमान नहीं लगा पाया, ये उसकी असफलता और ये इसकी उसके जो ये फेल्यूर है, इसके लिए भी आत्मचिंतन की जरूरत है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत भी है कि जो किसी चीज का अनुमान नहीं लगा पाए। और सरकार की भी इसमें भतपिटी है और प्रशासन की भी इसमें किरकिरी हुई है। आपकी राय? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि पर्व की आपको और सभी IND 24 के दर्शकों को हार्दिक बधाई। चलिए, आपको भी बहुत बधाई। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, सीहोर के नजदीकी ग्राम चितावलिया हेमा में शहर के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो भव्य कुबेरेश्वर धाम का निर्माण कराया जा रहा है, उस स्थान पर इस आयोजन के पहले भी बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं इसी प्रकार के, लेकिन उस समय संख्या कम थी। लेकिन इस बार जो संख्या बढ़ी है उसकी वजह यह है कि लगभग 2 साल से कोरोना काल में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं हो पाया था जी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। और वो जब जैसे ही कोरोना के तमाम ये रेस्ट्रिक्शन खुले, उसके पहले से ही इन लोगों ने पूरे देश में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था ये 11 लाख अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण करने का, प्लस वहां जो कथा चल रही थी उसके लिए। तो ये तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वहां लाखों लोगों की भीड़ आनी ही थी। तो उस भीड़ को और उसको संभालने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए इस आयोजन संस्था के व्यवस्थापक अपने स्तर पर काम कर ही रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर जिला प्रशासन का मैं इसलिए मानता हूं कि उसके पास पूरे साधन होते हैं, उसके पूरी एजेंसीज होती हैं, क्या उन्हें पता नहीं था कि यहाँ लाखों लोग आने वाले हैं? और ये ज्यादा चिंता का और गंभीर विषय इसलिए भी बन जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले में ही जन्मे हैं और वहीं के मुख्यमंत्री हैं और यहीं से वो विधायक भी रहे हैं। तो ये तमाम जो एक लापरवाहियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन तो कटघरे में है ही, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ बड़े बड़े नेता भी हैं सीहोर जिले में, उन्होंने भी मुख्यमंत्री निवास तक इस तरह के आयोजन की बात बताई गई होगी, लेकिन लापरवाही यही है कि पूरा प्रशासन जो है इस मामले में फेलियर नजर आया है। बिल्कुल रघुवर जी, ये बात हो गई। जी बताएं। दूसरी बात ये कि हमारे जिले में आप जानते हैं सलकनपुर का जो नवरात्रि पर्व होता है विजयासन देवी का, वहां भी पूरे 9 दिन में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। वहां भी हादसा हो चुका है। 12 खंबा मेला इछावर में लगता है, वहां भी लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। और सीहोर का जो प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर है, वहां भी आप देखते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर्व पर वहां बड़ा वो आयोजन होता है। सभी स्थानों पर
जो है प्रशासन अपनी व्यवस्था करता है। लेकिन ये इतना बड़ा आयोजन है, देश में ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है। कुबेरेश्वर धाम प्रदीप मिश्रा जी का भी देश में और विदेश में काफी मान नाम सम्मान है और लोग उनके असंख्य भक्त हैं। बिल्कुल। तो यहाँ ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? बिल्कुल रघुवर ये जी, एक बड़ा सवाल है। दरअसल प्रशासन भले ही पहले चूक गया हो, लेकिन उसने बाद में जब अंदाजा लगाया कि भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, भक्त बहुत आएंगे, तो कोई दुर्घटना हो उसके पहले उसने इसको स्थगित करा दिया। ये भी हम मानते हैं कि प्रशासन की बहुत चतुराई है, इसके लिए प्रशासन को साधुवाद। लेकिन एक बात जो हम सब कह रहे हैं कि प्रशासन उसको आंकने में असफल हो गया, उसका अनुमान लगाने में, तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। और दूसरा जो कैलाश विजयवर्गीय ने पत्र लिखा, उसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल किए मुख्यमंत्री से, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जिला प्रशासन प्रदीप जी से माफी मांगे और उसके बाद ये कार्यक्रम करने उनसे कराया जाए या इसकी अनुमति दी जाए। मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी, बहुत सारी बातें हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने की है। आपकी ये राय कि राम पथ गमन भी अभी बनना बाकी है, अगले साल चुनाव है, बीजेपी राम कृष्ण और शंकर जी यानी भक्ति के मामले में बहुत तवज्जो देती है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्र में कहा है कि जब भोपाल में इज्तिमा लगता है उसमें भी लाखों लोग आते हैं, प्रशासन उसकी व्यवस्था करता है। ऐसा नहीं होता कि भीड़ के चक्कर में प्रशासन उस आयोजन को रद्द कर दे। तो मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण सवाल है और कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई की जरूरत भी है और इस पूरे मामले में प्रशासन में भी कुछ ना कुछ फेरबदल की जरूरत पड़ेगी। सीहोर के मामले में आपकी राय? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब कोई आयोजन होता है तो उसके सारे पक्ष देखे जाते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे जो एक मेरे बड़े पुराने परिचित हैं, उन्होंने सीहोर इंदौर से जब आ रहे थे भोपाल, तो उन्होंने कल ही मुझे पूरे वीडियो और फोटो भेजे। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि हाईवे में ये हालात हैं कि लोगों को निकलने के लिए 8 घंटे लग गए। तो इससे चौकस तो सरकार को वैसे ही हो जाना चाहिए था, प्रशासन को, कि आखिर आज एक दिन पहले ये हालात है तो आज क्या होगा। हाँ, तो चौकस हुए ना, चौकस हुए और उन्होंने कार्यक्रम को स्थगित करा दिया। तो ये चौकसी का हम इस पर भी धन्यवाद करते हैं। अगर वो नहीं करते तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन वो अनुमान लगाने में असफल रहा। इसके लिए हम प्रशासन की आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये आयोजन दोबारा से कराया जाना चाहिए और साथ में उनसे माफी भी मांगी जानी चाहिए, जो प्रदीप मिश्र जी हैं। जी संजय, अब ये तो राजनीतिक बात है, जब राजनीतिक लोगों के बीच में जाएगी तो इस तरह का होगा। मगर मैं समझता हूँ धर्म के मामलों में, ऐसे आयोजनों के मामले में बड़ी गंभीरता से सोचना विचारना चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सामाजिक हो, या कोई भी हो, प्रशासन भी। तो मैं समझता हूँ कि राम पथ गमन की बात हुई तो ये 2018 में आया, जब सरकार चुनाव लड़ रही थी दोनों पार्टियां, तो उसमें कांग्रेस ने ये मुद्दा रखा था कि हम ये करेंगे। अब उसको बीजेपी ने भी किया, क्योंकि राम की बात तो बीजेपी शुरू से करते हैं। बीजेपी ने शुरू में इसको राम पथ गमन की बात शिवराज जी की सरकार में हुई थी, लेकिन हाँ, मगर घोषणा पत्र में कांग्रेस काम भी शुरू हुआ था, लेकिन वो उसको कर नहीं पाए थे और चुनाव आया, बीजेपी फिर चुनाव से बाहर हो गई। मैं लौटता हूं आपके पास जल्दी से, या तो अपनी बात पूरी करें क्योंकि समय की कमी है। कहना है कि किसी भी योजना का अगर डेवलपमेंट पक्ष है तो मैं उसको बहुत सिरोधार्य करता हूं, चाहे वो राम के नाम पे हो, ईसाई के नाम पे हो, क्रिश्चियन किसी भी नाम पे हो। अगर विकास की बात है तो वो बिल्कुल होना चाहिए, उसकी योजना पे अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। राठी जी, धर्म का मामला है, धर्म है और राजनीति दोनों का अब चोरी दामन का साथ हो गया है। लेकिन धर्म के साथ साथ उसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी होती है। हमारे यहाँ सारे धर्मों में जो रीति रिवाज बनाया गया है उसका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण भी होता है। रमेश जी ने उसका धार्मिक और शास्त्रोक्त कारण बताया। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर शेयर करें कि जो शिवरात्रि है, जैसे महारात्रियां होती है 5, उन महारात्रियों में धर्म के हिसाब से रात्रि जागरण का, भजन कीर्तन करने का और अपने गुरु मंत्र का जाप करने का एक तरह से व्यवस्था धर्म के हिसाब से। आपके पास कोई जानकारी हो तो जरूर शेयर करें कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान में पूरे 365 दिन ही त्यौहार हुआ करता था, जो धीरे धीरे राजनीतिकरण और जो असंख्य बिना कम ज्ञान के, मैं जो कहना चाहिए, धर्म गुरु जो आ गए, उनके कारण ये सारी दिक्कतें आई। और नहीं तो पूरा विश्व जो है, हमारे जो धर्म है, हमारा जो संस्कृति है, उसको विज्ञान मान के उस पे से काफ़ी चीज़ें सीखता है। जैसे नासा ने भी महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। शिवरात्रि के दिन खासकर ऐसा होता है कि एक धरती जो इस जगह आती है जहाँ सूरज और चंद्रमा एक दिशा में एक जगह आ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेविटी जो है बढ़ती है। मतलब ग्रेविटी नहीं कहना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो मेडिटेशन के लिए और आज कोई साधना करनी है तो साधना के लिए ये बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण साइंटिफिक दिन है। तो मुझे लगता है कि इसलिए रात को जागा जाता है और रीढ़ की हड्डी सीधी रख के अगर आप रात जागरण करते हैं
तो इसको आप देखेंगे आपके मस्तिष्क पे कितना अच्छा असर पड़ेगा, जिसका साल भर वो असर रहेगा। कई बीमारियों से आप दूर रहेंगे, कई चीजों से आपको फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि और सरकार हो, राजनीति हो या धर्मगुरु हो, अब लोग जो है नई पीढ़ी लॉजिकल बहुत चीजें पूछती है। तो मुझे लगता है धर्म को लॉजिकली अगर हम, जैसे विदेशों में उनने यूरोपियन कंट्रीज ने लाया, ऐसा हम भी अगर धर्म को लॉजिकली लोगों को समझा पाए तो हमारा धर्म बहुत आगे बढ़ेगा, बिल्कुल अच्छा बनेगा और लोगों को लाभ मिलेगा। धार्मिक भावना के साथ साथ उसके वैज्ञानिक कारण अगर आप बताएंगे तो बच्चे, जो आज की नई पीढ़ी है, वो उसको ज्यादा आत्मसात करेगी, उसका अनुसरण करेगी। रमेश शर्मा जी, समय की बहुत तंगी है, आप अपनी बात मुझे लगता है कि अगर 10-20 सेकंड में कर देंगे तो बहुत ठीक रहेगा। देखिए, मोटे तौर पर ये जो सीहोर का कार्यक्रम स्थगित किया, थोड़ा सा आयोजकों को भी चाहिए, और जो भीड़ थी उन्होंने फसल को कुचलना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ प्रशासन ने उसको स्थगित किया। इसकी वजह कि आज सारे के सारे त्योहार पूरे मध्य प्रदेश में है, प्रशासन की संख्या सीमित है, उनको हर मंदिर में कांस्टेबल पुलिस को लगाना। तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा आयोजन खुले में होना चाहिए था। फसल खड़ी हुई है, खेत बर्बाद कर रहे हैं लोग, तो कुल मिलाकर के खुले में मौसम के हिसाब से उसको देखा जाना चाहिए था। और जहां तक राम पथ गमन का है, ये राम पथ गमन पर जो भी सरकार कर रही है वो सराहनीय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी का पत्र है, वो उनकी अपनी राय है, लेकिन कुल मिलाकर के ये आयोजन सरकार ने, प्रशासन ने उनको कह दिया है दोबारा शीघ्र होगा और बड़े पैमाने पर होगा, लेकिन ये खुले मौसम में होगा, खड़ी फसल में नहीं होगा। लेकिन शर्मा जी, शिवरात्रि तो अपने हिसाब से नहीं आ सकती ना, वो तो अगर शिवरात्रि आज है तो आज ही वो अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण करेंगे, इसलिए तो उसका महत्व था। पर अभिमंत्रित रुद्राक्ष देने का कोई नियम नहीं है। नहीं, शिवरात्रि उसके लिए उचित माने दिवस है। राघवन जी, इसका कोई नियम नहीं है। ये जो उन्होंने वैज्ञानिक कारण अभी गिनाए हैं, बिल्कुल उसके समर्थन में जो मैंने इससे पहले कहा था, ये स्वयं को अंतरिक्ष की शक्ति से एकाकार करने का, साधना का दिन है। ये इस तरह की नौटंकी करने का दिन नहीं है, लोगों को लालच दो और बुलाओ, ये इस तरह का काम नहीं। ये एकांत में बैठ करके साधना की रात्रि है। ये वैज्ञानिक कारण बताकर धर्म को आत्मसात करने की जरूरत है। भट्ट जी, समय खत्म हो चला है, मेरा निवेदन है कि बहुत संक्षेप में अपनी बात। ये जो आयोजन हुआ है सीहोर में जी, उसमें जैसा कि अभी शर्मा जी ने भी बताया कि रुद्राक्ष बांटने का कोई नियम नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ न कुछ इस तरह के आयोजन पीड़ित लोग और संत लोग कर देते हैं ताकि बहुत ज्यादा भीड़ हो और उनका नाम भी हो जी। इसके पीछे भी एक बड़ा ये कारण होता है। और इसी कारण से देखिए कि आप भीड़ इकट्ठी हो गई इतनी ज्यादा कि उसको स्थगित भी करना पड़ा। और उन्होंने तो अपना बयान भी दिया कि ऊपर से मेरे को बड़ा दबाव आ रहा था कि आप इसको स्थगित कर दीजिए, और इसके कारण मुझे स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल भट्ट जी, चूंकि संख्या अनुमान से जो प्रशासन ने लगाया होगा, आयोजक के दावे अपनी जगह थे, प्रशासन को जो अनुमान था उससे ज्यादा संख्या थी और नुकसान होना शुरू हो गया था, तो वो तो ठीक था। हमने कहा कि वो फेल्यूर है प्रशासन का, लेकिन जो रमेश शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय और जो हम सब बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस आयोजन को दोबारा कराए जाने की जरूरत है ताकि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। भट्ट जी, करवा लें, लेकिन उस तरह की व्यवस्था कर लें वहाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक बार आपको अंदाजा हो गया कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या हो जाए या थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि मामला सीहोर का तो अपन सीहोर के रघुवर जी से पूछे थे। रघुवर जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? राघवेंद्र जी, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी जो दोनों सरकारें हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से कट्टर हिंदूवादी सरकारें हैं। और इस तरह के माहौल में चाहे वो प्रदीप मिश्रा जी हो, चाहे कोई से भी साधु संत हो, अगर कहीं भी इस तरह के आयोजन को ठेस पहुंचती है तो मैं सोचता हूं कि वो संपूर्ण सनातन धर्म और हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है जाने अनजाने में जी। तो भविष्य में आने वाले समय में इस तरह की कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो और पूरा काम व्यवस्थित तरीके से हो जाए तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि ये बड़ा कोई भी आयोजन होता है तो उसमें व्यवस्था करना केवल अकेले व्यवस्थापक का काम नहीं होता है, उसमें सारे समाज के लोग और प्रशासनिक जो भी मशीनरी है वो अपने आप जुड़ती ही है। ऐसा नहीं है कि प्रदीप मिश्रा जी ने कलेक्टर को या एसपी को पत्र नहीं दिए, सारी मीटिंग्स भी हुई, लेकिन वही बात फिर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो पूरा आकलन नहीं, हम पहले ही कह चुके हैं चर्चा की शुरुआत में कि ये प्रशासनिक असफलता तो है ही है, लेकिन इसको बीच में रोककर
प्रशासन ने बड़ी घटना को रोकने से बचा लिया, ये उसकी चतुराई भी है। तो समय कम है रघुवर जी, इस मुद्दे पर फिर कभी और विस्तार से अवसर आया तो बात करेंगे। मैं सभी मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका भी, रमेश शर्मा जी आपका भी, भट्ट जी आपका भी, संजय जी दोबारा बातचीत का मौका नहीं मिल पाया चूंकि समय कम था, लेकिन पहली बातचीत में आपने ठीक बात कर दी थी। और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैज्ञानिक जो स्थितियां उसका भी इसमें जिक्र करके इस पूरे चर्चा को आपने और बेहतर कर दिया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भी धन्यवाद कि जो 11,71,000 दीपक उज्जैन में शिवरात्रि दिन लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए भी सरकार को बधाई। और धार्मिक भावना ऐसी पुष्ट होती रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पूरा प्रदेश और पूरा देश और पूरी दुनिया में कल्याण हो और सब लोग शिवरात्रि के दिन एक तरह से खुश हो और मंगलकारी हो। यही प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। बाखबर में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।